डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपकी सब्जेक्ट चल रही है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और टॉपिक है आज का एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। कि जैसे कि आपको बताया गया था कि अल्फ़ा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, सो उसका तो हम यूज बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में नहीं करते हैं, जबकि बीटा और गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, इसलिए इनका हम बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो जो भी रेडियो आइसोटॉप्स बनते हैं, जो भी होते हैं, उनका क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी मेडिसिनल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। कि रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज इन मेडिसिन इन टू डिफरेंट वेज दे मे बी यूज्ड। फर्स्ट एज रेडिएशन सोर्स, जिसको यूज करते हैं अपन, जिसका मेन थेरेपी में रोल रहता है। सेकंड आता है आपका एज रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, जिसका मेन रोल रहता है डायग्नोसिस में। तो सबसे पहला फर्स्ट आता है रेडियो आइसोटॉप्स इन थेरापेटिक्स। कि कौन कौन से रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं जिनको हम थेरेपी या थेरापेटिक्स रोल रखते हैं। इन थेरापेटिक यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स the radiation emitted cause destructive effect on existing cells and disallow the formation of new cells and tissue। मतलब इसमें वो रेडियो आइसोटॉप्स आते हैं जो सेल्स में डिसफंक्शंस वगैरह हो गए हैं या डैमेज हो गई हैं, तो ये क्या करेंगे, ये रेडियो आइसोटॉप्स उन सेल्स को क्या कर देंगे, एक प्रकार से उनका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट रखेंगे, मतलब नष्ट कर देंगी। और ना ही वो किसी प्रकार की जो रेडियो आइसोटॉप्स यूज कर रहे हैं वो ना किसी प्रकार की नई सेल नहीं बनाते हैं, ना ही किसी प्रकार का टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। देयरफॉर रेडियो आइसोटॉप्स आर इफेक्टिव टू दोज डिजीज कंडीशन इन विच एक्सटेंसिव सेलुलर मेल फंक्शंस एग्जिस्ट, एग्जाम्पल इन कैंसर। जैसे कि आपके कैंसर में क्या होती हैं, जो है सेल्स वगैरह पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं, अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो उन्हीं रेडियो आइसोटॉप्स में क्या करते हैं, उसी डिजीज ऐसी कंडीशन में ही रेडियो आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है। थेरापी कौन कौन सी यूज करते हैं वो देखते हैं इसमें। सबसे पहली थेरेपी आती है टेलीथेरेपी। दिस एम्प्लॉय गामा इमिटिंग आइसोटॉप्स, एग्जाम्पल कोबाल्ट साल्ट या सीजियम 137, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेशन डायरेक्टली ऑन द एरिया अफेक्टेड। टेलीथेरेपी में क्या किया जाता है कि गामा रेडिएशन वगैरह का यूज किया जाता है। जैसे कि आपके कोबाल्ट साल्ट और सीजियम 137 है। कोबाल्ट साल्ट को हम यूज टू ट्रीट कैंसर, कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड थेरेपी आती है आपकी इम्प्लांटेशन थेरेपी। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्स इनटू ट्यूमर टिश्यू। मतलब इस थेरेपी में क्या किया जाता है कि जो ट्यूमर बन गई है, जहाँ पर ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर ही होता है, तो उस रेडियो आइसोटॉप्स का जो सोर्सेज है उसको डायरेक्टली वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस्ड कराया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है। जैसे कि कोबाल्ट साल्ट, इरिडियम 192। फिर इसके अलावा और भी सरफेस और कॉन्टैक्ट थेरेपी फॉर डर्मेटोलॉजिकल एंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल वर्क consisting of applications containing pure beta emitters such as phosphorus 32 and strontium 90 for use in tumors. Bladder tumors have been treated by infiltration with phosphorus 32। मतलब जितनी भी ये थेरेपी होती हैं, ये सरफेस या कॉन्टैक्ट थेरेपी क्या होती है, हमेशा डर्मेटोलॉजिकल या ऑप्थेल्मोलॉजिकल। डर्मेटोलॉजिकल का मतलब होता है स्किन्स वगैरह पर किसी भी प्रकार की कोई ट्यूमर बन गई है, गांठ बन गई है अंदर भी, या ऑप्थेल्मोलॉजिकल आँख वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ही हम सरफेस या कॉन्टैक्ट थेरेपी यूज करते हैं। और इसके लिए हमेशा बीटा रेडिएशन ही यूज किए जाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरिटेशंस। इसमें क्या है, ऑफ ब्लड रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ लिम्फोसाइट थेरेपी प्रोड्यूसिंग एन अल्ट्रेशंस इन द इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब इसमें क्या होता है कि ब्लड में यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि WBC लिम्फोसाइट में यदि प्रॉब्लम हो रही है, तो ही हम इस एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरिटेशन को यूज करते हैं। जैसे कि गोल्ड
जिसका मास होता है 198। इसको इंट्रोड्यूस्ड करते हैं एज कोलॉइडल गोल्ड सस्पेंशंस इनटू ए फ्लूइड कंटेनिंग सीरस कैविटी। इट हैज़ बीन यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट एंड सर्वाइकल यूटेराइन कार्सिनोमा एंड ब्लैडर ट्यूमर्स। तो जैसे कि कोबाल्ट साल्ट को भी कैंसर वगैरह में यूज कर रहे हैं, इसी प्रकार से गोल्ड 198 को भी हम एक प्रकार से ट्यूमर्स के जो जैसे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट की या सर्वाइकल यूटेराइन कार्सिनोमा की प्रॉब्लम हो रही है या ब्लैडर कैंसर हो रहा है तो ही हम गोल्ड 198 यूज करेंगे। एक आता है इरिडियम 192। इसमें क्या है कि सीड रिवन्स विच कंटेन इन आइसोटॉप्स इनकैप्सुलेटेड इन ए नायलॉन रिवन। मतलब जो रिवन होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ जो रिवन होती है उसमें सीड्स होते हैं आइसोटॉप्स के। वैन सीड्स आर इम्प्लामेंटेड इन ट्यूमर टिश्यू, जब इन सीड्स को हम किसी ट्यूमर टिश्यू में इम्प्लामेंट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, बीटा रेडिएशन एज वेल एज गामा रेडिएशन प्रोड्यूस लोकल डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट सेल्स। तो ये बीटा और गामा रेडिएशन दोनों प्रोड्यूस करेंगे और जो सेल एक प्रकार से डिस्ट्रक्ट सेल्स का क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट रखेंगे। इसके बाद आता है आपका सोडियम फास्फेट फास्फोरस 32 यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया वीरा टू डिक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। फास्फोरस 32 को हम पॉलीसाइथीमिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब ये आरबीसी का यदि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ही हम फास्फोरस 32 रेडियो आइसोटॉप्स को यूज करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद आता है आपका एट्रियम 90 जिसकी हाफ लाइफ होती है 64 आवर। इट इमिट ओनली सिंगल बीटा पार्टिकल्स विद नो गामा रेडिएशंस। मतलब एट्रियम जो होता है ये केवल और केवल क्या करता है, बीटा पार्टिकल्स ही इमिट करेगा, गामा रेडिएशन इमिट नहीं करता है। जबकि इरिडियम जो होता है ये क्या करता है, बीटा और गामा रेडिएशन दोनों ही प्रोड्यूस करता है। इट कैन चिलेट विद एन हाइड्रोक्सी इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड and thus can be localized in the bone. This chelate has been used to treat leukemia and multiple myeloma. मतलब एट्रियम 90 को हम ये क्या करता है कि जैसे ही इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये किसके साथ चलेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसे बोन वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको ट्रीट करेगा। और साथ ही ये केस को ट्रीट करता है ल्यूकेमिया और मल्टीपल माइलोमा। माइलोमा एक प्रकार का मतलब होता है कैंसर। नेक्स्ट आता है सोडियम आयोडाइड 131। थेराप्यूटिक डोज ऑफ आयोडीन 131 डिस्ट्रॉयड थायराइड टिश्यू बाय मीन्स ऑफ रेडिएशंस प्रोड्यूस फ्रॉम विद इन द ग्लैंड। इट इज स्पेशली यूजफुल इन केस ऑफ मेटास्टेटिक थायराइड कैंसर। मतलब आयोडीन 131 को हम क्या करते हैं, यदि थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब हाइपर थायराइडिज्म की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम आयोडीन 131 रेडियो आइसोटॉप यूज करते हैं। इसके बाद आता है आयोडीन 125 जिसकी हाफ लाइफ होती है 60 डेज। इट इज़ यूजफुल फॉर परमानेंट इम्प्लामेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डीप सीटेड ट्यूमर सच एज दोज इन दी चेस्ट। आयोडीन 125 को हम किस में करते हैं, यदि कोई सी प्रकार की चेस्ट में ट्यूमर वगैरह बन गई है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। सेकंड आता है आपका डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स जिसको यूज करते हैं ऑर्गन इमेजिंग। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है यदि किसी भी प्रकार की हमारे ऑर्गन्स में या टिश्यू में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है कि वह ट्यूमर कहाँ पर बनी है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रकार के उसकी इमेज ले लेते हैं कि एक्सरे वगैरह के द्वारा, और फिर उसको क्या तो यही क्या कहलाता है, इसका डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन कहलाता है रेडियो आइसोटॉप के द्वारा। कैरेक्टर क्या है इसका, ए फिजिकल हाफ लाइफ इन द रेंज ऑफ 6 to 12 आवर, डिके बाय गामा रेडिएशन एलोन एंड विद एन एनर्जी ऑफ अबाउट 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि डायग्नोस्टिक में हमेशा एक्सरे वगैरह का यूज करते हैं, और एक्सरे वगैरह की जो करेक्टर होते हैं वो कौन रखती हैं, गामा रेज रखती हैं। तो हम केवल और केवल इसमें क्या करते हैं, गामा रेडिएशन ही क्या करेंगे, एक प्रकार से डालेंगे। फॉर्म रेडियो फार्मास्यूटिकल डेट आर स्टेबल इन विट्रो एंड इन वीवो।
और इनका मेनली जो होता है इन विट्रो और इन विवो दोनों ही यूज होता है। मिनिमम रिटेंशन इन द बॉडी, ये बॉडी में बहुत ही कम समय तक रहती हैं, क्योंकि अगर ये बॉडी में रहेंगी तो ये क्या करेंगे, एक प्रकार से आयनाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी आयनाइजिंग पावर क्या होती है, वैसे कम होती है, लेकिन क्योंकि ये बॉडी में रहती ही नहीं है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइसोटॉप विच विल परमिट इट्स डिटेक्शन एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, और ये क्या करते हैं, आइसोटॉप की बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए होती है जिससे वह आसानी से डिटेक्ट और उसका क्या करता है, एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। एबल टू लोकलाइज सेलेक्टिवली इन ए पर्टिकुलर ऑर्गन या ट्यूमर, ये हमेशा क्या होते हैं, जो डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं वो हमेशा पर्टिकुलर किसी ऑर्गन या किसी ट्यूमर को डायग्नोसिस करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि आपके बताए गए हैं थैलस 201 क्लोराइड इंजेक्शंस, जिसको यूज करते हैं फॉर मायोकार्डियल इमेजिंग एंड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब इसको यूज करते हैं एक प्रकार से यदि हमें कोई किसी प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी इमेज के लिए ही हम इसे यूज करते हैं। सोडियम आयोडाइड 131, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका एक थेरापेटिक रोल्स होता है, जो थायराइड ग्लैंड की अगर हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई तो उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसके तो यहाँ पर भी इसका डायग्नोसिस वही है कि यूज फॉर थायराइड स्क्रीनिंग एंड थायराइड अपटेक। सोडियम रोज बंगाल आयोडीन 131 इंजेक्शंस, ये केवल क्या करता है, लीवर का स्कैन करता है और लीवर के फंक्शन टेस्ट को क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा। सोडियम आयोडोहेफ्यूरेट इंजेक्शंस, ये केवल किसको करता है, रीनल स्कैनिंग एंड स्टडी ऑफ द रीनल फंक्शन, मतलब किडनी की स्कैनिंग करेगा और उसका क्या क्या फंक्शन चल रहे हैं, एक प्रकार से सही नहीं चल रहे हैं या चल रहे हैं, जो भी ये उसकी स्कैनिंग का काम करता है। अगला आता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आपका टाइटेनियम सल्फाइड कोलोइडल सॉल्यूशन, ये क्या करता है, लीवर एंड स्प्लीन स्कैन करता है। इसके बाद आता है आपका सेलेनोमीथायोनोन, ये करता है पेनक्रियाज और पैराथायराइड ग्लैंड को स्कैन। फिर इसके अलावा आपके आता है इंडियम क्लोराइड इन चिलेट फॉर्म, ये ब्रेन और रीनल स्किन दोनों को करेगा और प्लाज्मा वॉल्यूम का भी मेजरमेंट करता है। इसके अलावा आपका आता है सोडियम परथैक्टिनेट इंजेक्शंस, ये ब्रेन स्कैनिंग और थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए। फिर इसके अलावा आपका एक और आ गया डाई इथाइलिन ट्राईएमओ पेंटा एसीटेट DTPA, जो कि ब्रेन स्कैनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन किडनी में इसका यूज होता है।